अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज फिर आपके साथ एक दफ़ा वीडियो लेकर आए हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कि आपने न्यू बॉर्न पपीज़ की केयर कैसे करनी है। तो एक पूरी सीरीज़ हमारी वो आप तक चलती आ रही है कि वो पूरी एक मीटिंग से स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग फिर मदर प्रेगनेंसी कैसे हमने केयर करनी है, डिलीवरी में अपने उसकी मदर डॉग की कैसे केयर करनी है। और आज का जो टॉपिक है कि अब आपके पास न्यू बॉर्न पपीज़ आ गए हैं दुनिया में, तो अब आपने उनकी अब केयर कैसे करनी है, उनको कैसे आपने टेक केयर करना है, कैसे उनको ब्रॉट अप करना है। तो हम ये है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि हमारी पूरी जो पुरानी वीडियोज़ उनको ज़रूर जाकर देखें, ताकि आपको पूरा वीडियो का एक सेंस हो जाए और एक मतलब सीक्वेंस बन जाए। तो अब फर्स्ट लेटर आपके हाथ में आ गया है और न्यू बॉर्न पपीज़ हैं। तो पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपको दुनिया में जैसे ही बॉडी में अपना दुनिया में जैसे पपीज़ आते हैं, तो आपको ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि जो पपीज़ होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो उनके जो बॉडी टेम्परेचर हो उसकी मेंटेनेंस का सोचना है। तो जहाँ आपने वेलपिंग बॉक्स में रखा है, वो वेलपिंग बॉक्स इस एरिया में रखना है आपने कि जहाँ वहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो। जो एक डिज़ायर्ड और जो स्टडीज़ बताती हैं कि जो टेम्परेचर आपको उसको मेंटेन करना है वो 27 डिग्रीज़ तक का टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए। अ, उसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत सर्दी है। तो कोशिश ये करें कि जिस बॉक्स में आप रख रहे हैं, वहाँ पर उसके नीचे कुछ सॉफ्ट कुशिंग हो, जिसकी वज़ह से भी टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे माँ के पास रहें, अपने माँ के पास रहें, उसके साथ कडल करें या उसके पास रहें। और आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न पपीज़ होते हैं, वो वॉक तो कर नहीं सकते हैं। तो अपने पेट के बल चलकर अपनी माँ को इंस्टिंक्टिवली ढूँढ लेते हैं। तो आपको उनकी टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखना है। और जिस रूम में आपने अगर जैसे रखते हैं, बहुत सारे लोग येलो लाइट लगा के रखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि येलो लाइट की वज़ह से ना सारा का सारा मॉइस्चर उसका ड्राई हो जाता है। तो जहाँ आप रख रहे हैं, वहाँ पर एक कम से कम वाटर का बकेट रख दें या बाउल रख दें या टब रख दें, ताकि वो बल्ब जो उधर से हीट है उस बल्ब की, उससे वो इवेपोरेशन हो थोड़ी-सी पानी की, और रूम में थोड़ा मॉइस्चर भी रहे, एकदम से रूम ड्राई ना हो जाए एयर। सेकंड चीज़, बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा गया है कि जैसे बेबीज़ बॉर्न होते हैं, तो मदर्स जो होती हैं वो बच्चों को मिल्किंग नहीं करने देती हैं, बच्चों को रिजेक्ट करती हैं। तो आपने ये भी देखना है कि जी आया कि वो जो माँ है वो अपने बच्चों को मिल्किंग क्यों नहीं करने दे रही है। तो कोशिश करें कि वो माँ का ही दूध पिए, क्योंकि जो माँ का दूध है उसमें क्लोस्ट्रम होता है। इनिशियल डेज़ में क्लोस्ट्रम आता है, क्लोस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। और वो आपके जो पपीज़ को होता है शुरू में, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन रखता है। अगर बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता है, तो तकरीबन 6 से 7 घंटे में उसको दूध पीना चाहिए। अगर 6 से 7 घंटे में वो दूध नहीं पी रहा होता है, तो उसकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो उसकी माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो कोशिश करें कि वो फ़ौरन से जैसे ही पैदा हो जाए, तो उसको अपनी माँ के छोड़ें, ताकि वो दूध पीना स्टार्ट कर दे, ताकि उसकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ मिल जाएँ। अब सपोज़ ये करें कि भई उसकी माँ का दूध नहीं पी रहे, तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं कि जी माँ का जो ब्लड है वो ड्रॉ कर लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में उसको ब्लड को रखते हैं। और उसकी टेस्ट ट्यूब को आप तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए थोड़ा-सा टिल्ट करके 45 डिग्री पे रख देते हैं। तो उसमें होता है कि जो उसके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसका जो सीरम होता है, येलो कलर का जो फ्लूइड होता है ना, वो ऊपर आ जाता है। तो आप कर ये भी सकते हैं कि वो येलो फ्लूइड उसके अंदर से आप एक्सट्रैक्ट कर लें सिरिंज के अंदर, और बच्चे को इंट्रामस्कुलर वो इंजेक्शन दे दें। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है कि 5 ml पर 100 ग्राम के हिसाब से वो बनता है। तो आप अपने डॉग के जो भी उसको वेट के अकॉर्डिंगली पपी के हिसाब से उसको वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दें। ऑल्दो ये बहुत एक क्रिटिकल स्किल है, तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप अपने किसी वेट से कंसल्ट करें। और अगर आपके इलाके में वेट अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने पपी का वेट करके आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका पपी अपनी माँ के वो एंटीबॉडीज़ ले सकता है, क्योंकि माँ के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब ये है कि जी ये भी आप काम नहीं कर सकते। तो फिर मार्केट में जो है वो मिल्क रिप्लेसर्स मिलते हैं, जिसमें वो कीटोलैक आता है और बहुत सारे इन्फोलैक आते हैं, वो बहुत सारे मिल्क रिप्लेसर्स हैं।
तो आप उसको अकॉर्डिंगली जो भी उसको इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंगली देते हैं, तो वो दे दें। उसके अंदर भी आईजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से अपने आप पपी को हाइड्रेट कर सकते हैं, उसको एंटीबॉडीज दे सकते हैं। अब ये है कि जी ये सब चीज़ें तो करने के बाद अब आपका पपी फिर भी बहुत क्राई कर रहा है। तो क्राई करने का मतलब ये होता है या तो वो डाइट उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, उसको फीड प्रॉपर नहीं मिल रही है, और उसके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि जी उसकी फीड का ख्याल रखना है, उसकी नर्सिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको तकरीबन हर एक आधे घंटे में उसको मिल्क मिल जाना चाहिए। अब आप मिल्क तो दे रहे हैं, अब आप कैसे मतलब गैस कर सकते हैं या कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका पपी प्रॉपरली फीड ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो जो छोटे पपीज़ होते हैं जब उनका पेट फुल हो जाता है और आप उसको देखना चाहते हैं कि भाई प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, प्रॉपरली फीडिंग है इसकी हो रही है, तो उनकी जो बेली होती है ना वो राउंड शेप में आ जाती है। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉपरली फीड है। अगर उसकी बेली फ्लैट है या अंदर की तरफ पिंच हो रही है, तो आप समझ जाएं कि पपी को प्रॉपर मिल्क नहीं मिल रहा है। तो आप उसको अल्टरनेटिव देखें, उसके लिए रिप्लेसर उसको दे दें या कुछ करें। बहुत दफ़ा देखा है कि आपकी मदर जो है वो पपीज़ को अपने पास नहीं आने देती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उसकी प्लेसेंटा आती है, जो पपीज़ बॉर्न होता है प्लेसेंटा से आता है, तो उसका जो फ्लूइड होता है वो पपी पे मसाज करके उसको माँ के सकते हैं। तो माँ उसको स्मेल करती है और पता करती है हाँ जी मेरी बॉडी पार्ट है, तो उसको लिक करने के बाद बॉन्डिंग बन जाती है। बहुत दफ़ा देखा गया ये भी प्रोसीजर काम नहीं करता, तो फिर बहुत सारे लोग किसी बॉक्स में बच्चे को रखकर माँ के सामने ही रखते हैं और वो उनका बॉन्डिंग बनता है। माँ उसको देखती है, जब मतलब उसके पास ले जाने की कोशिश करती है। तो ये तरीकाकार है। तो पपीज़ जो चूँकि छोटे होते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो आप लोगों को उनकी बहुत केयर करनी होती है। तो शुरू के जो 3 डेज़ होते हैं वो बहुत पपी के लिए क्रूशियल डे होते हैं, क्योंकि उसी डेज़ में उसने अपनी फीडिंग की हैबिट बनानी होती है, अपनी जो एक नए माहौल में आ जाता है, बॉडी के टेम्परेचर को अडॉप्ट करना होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना होता है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, अगर आपको इस तरह की परेशानी हो, कोई भी मामला हो, तो आप अपने जो लोकल वेट है उससे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे दफ़ा देखा गया है कि जो मदर होती है वो जैसी बेबी को बर्थ देती है, पपीज़ को बर्थ करती है, तो उसके बाद देखा गया कि वो मिल्क नहीं आ रहा होता है, उसको मिल्किंग नहीं होती है और बच्चे दूध नहीं पीता। फिर आपको ये है कि मार्केट में पहले तो ये है कि आप उसकी डाइट देखें, उसको डाइट प्रॉपर कर लें, उसकी सब चीज़ देखें। और ये भी एक आपको इंजेक्शन का बताने लगा हूँ, लेकिन इंजेक्शन भी ऐसा है कि आपको किसी वेट से ही कंसल्ट कीजिएगा और वेट से लेगा। तो ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन मिलते हैं जो आप लगाएं, उसके बाद मिल्क की जो है मकदार और प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और वो जब मिल्क आपके ब्रेस्ट में आने लग जाता है तो फिर वो बच्चों तक पहुँच जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने ख्याल में रखनी है। और जो भी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं या हम जैसे तो नॉर्मल लोग हैं जो डॉग्स को घर पे रखते हैं, पेट करते हैं, तो अगर उनके घर पे पपीज़ बॉर्न हुए हैं तो ये चीज़ों का ख्याल रखें, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें, उसका फीडिंग का ख्याल रखें, उसका पेल्पिंग बॉक्स जिसमें भी रख रहे हैं उसके अंदर देखें कुछ स्ट्रेन्स ना हो, जो धागे वगैरह उसको लटक जाते हैं, कभी कभी बच्चों को पता लग जाता है, बच्चे मर जाते हैं। धागों का ख्याल करें, माँ बच्चों पे ना बैठ जाए, ये बच्चे इधर उधर निकल जाके फंस ना जाए, ये ख्याल करना होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज तो आपको ये बताया कि न्यूबॉर्न पपीज़ का है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो 0 to 3 मंथ्स तक के बच्चों की होगी, पपीज़ की होगी। जो 0 to 3 मंथ्स में आपने बच्चों की क्या डाइट प्लान करनी है, कितने अरसे में उसको डाइट देनी है, कब उसकी आइज़ ओपन हो जाती हैं और कब आपने उसको किसी क्लाइंट को हैंड ओवर करना है या किसी को गिफ्ट करना है या जो भी करना है आपने देना है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि 90 डेज़ तक आप कभी भी बच्चे को माँ से अलग ना करें, क्योंकि 90 डेज़ से पहले तो आप उसको वैक्सीनेशन में नहीं देते हैं। तो जो भी एंटीबॉडीज़, जो भी इम्यूनिटी सिस्टम उसका बूस्ट होना था, वो माँ के मिल्क से ही होना होता है। तो कोशिश करें कि 90 डेज़ तक वो माँ का फीड एज मच एज ले सके, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, ताकि कम्युनिटी को डेवलप करें और अपने इन्फॉर्मेशन को और लोगों को स्प्रेड करें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।